Hello student, welcome to study center. Now listen, today we are going to study symbols of an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपको जानना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सिंबल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना गवाए, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, यहां हमने लिखा है कंपोनेंट्स का नाम, ठीक है। देन सिंबल, उस कंपोनेंट का सिंबल क्या आता है उसका यहां हमने ड्रॉ किया है वो सिंबल, ठीक है। और फाइनली हमने उस कंपोनेंट का क्या यूज होता है उसके बारे में भी यहां लिखा है थर्ड रो में, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कंपोनेंट की। तो पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका सिंबल बनता है। थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, ये छोटी लाइन होती है, ठीक है। प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का क्या है, सिंबल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेल का यूज क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या होता है, टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये यूज है इलेक्ट्रिक सेल का इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है बैटरी। अब ये बैटरी क्या होती है, तो अनेक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल मिला के क्या होती है, बैटरी होती है, ठीक है। तो यहाँ उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार है, बड़ी छोटी लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक सेल, बहुत सारे सेल जुड़ते हैं ना, तो उसका एक सिंबल होता है, इसे कहते हैं बैटरी। और बैटरी का यूज क्या होता है, टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल। यह नॉर्मल था पोटेंशियल, यह क्या है, टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये यूज होता है बैटरी का इलेक्ट्रिक सर्किट में। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, ओपन की, या उसे आप बोल सकते हैं ओपन प्लग। तो ओपन प्लग का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये क्या है, ओपन की है, ठीक है, ओपन प्लग। इसका यूज क्या होता है, टू स्टॉप फ्लो ऑफ करंट। करंट को स्टॉप करने का काम कौन करता है, ओपन की करती है, ओपन प्लग करता है। प्लग आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है ना, ऐसा कुछ होता है, ये तार होती है दोनों टाइप, ठीक है। और ये पकड़ने के लिए कुछ चीनी मिट्टी का होता है, ठीक है। और वो हम ऐसा डालते हैं, तार जुड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लोज की। इसे आप कह सकते हो प्लग, क्लोज प्लग भी कह सकते हो, ठीक है। क्लोज की, तो क्लोज का सिंबल कैसा होता है, देखो, ये ओपन प्लग है, ठीक है, एक क्लोज प्लग है, क्या है ये, क्लोज प्लग। तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, टू स्टार्ट फ्लो ऑफ करंट। अभी देखो ऊपर वाले का क्या होता था, टू स्टॉप फ्लो ऑफ करंट, और जो क्लोज की है इसका क्या होता है, टू स्टार्ट फ्लो ऑफ करंट। करंट को स्टार्ट करने के लिए जैसे इस प्लग को हम अंदर डालते हैं तो करंट क्या होता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। और इसे निकालते हैं तो क्या होता है, स्टॉप होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्रॉसिंग वायर होती है ना, क्रॉसिंग वायर, ये वायर क्रॉसिंग होती है पर बट कनेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये उसका सिंबल है कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसका यूज होता है टू शो वायर क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड। इसका यूज क्या होता है, वायर कुछ इस तरह से क्रॉसिंग है वायर की, ठीक है, ऐसे वायर की क्रॉसिंग है, बट ये आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं, ठीक है। टू शो वायर क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइट बल्ब। ये जो हमारे घर में बिजली आती है तो हम चेक करते हैं ना, लाइट बल्ब, जो बल्ब होता है, ठीक है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये अनलाइटेड बल्ब है, ये लाइटेड बल्ब है, ठीक है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, ए अनलाइटेड, ए लाइटेड। इसका यूज क्या होता है बल्ब का, इसका यूज क्या होता है, टू टेस्ट द फ्लो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सर्किट में या नहीं, उसके टेस्ट के लिए बल्ब का यूज किया जाता है। तो बल्ब एक तो लाइटेड रहेगा या फिर अनलाइटेड। लाइटेड यानी क्या, करंट इज फ्लोइंग,
अनलाइटेड रहेगा तो करंट इज नॉट फ्लोइंग, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टेंट। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेजिस्टेंट कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है, ध्यान में रखना। रेजिस्टेंट और नीचे क्या होता है, आर होता है, सिंबल कुछ इस प्रकार। इसका यूज क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। यानी करंट को ज्यादा करना हो या कम करना हो, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट होता है एमीटर। इसका यूज क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार एमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। ए होता है, सर्कल होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसका यूज होता है टू मेजर द करंट फ्लोइंग टू सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, एमीटर, ठीक है, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। ये एमीमीटर हो गया। देन होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होता है, बीच में V होता है, ठीक है, प्लस माइनस। इसका काम क्या होता है, उसका सिंबल है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट, ठीक है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। तो कुछ इस प्रकार के एक कंपोनेंट्स थे, ठीक है, उनके सिंबल से और इनके यूजेस से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सिंबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।